हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम आए हैं शिकारपुर के पास गांव जलालपुर करीरा। तो दोस्तों इन भाई साहब का ट्यूबवेल है और इस ट्यूबवेल के कुएं में अंदर 2 सांप गिरे पड़े हैं। और दोस्तों वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है कुएं में अंदर, लेकिन फिर भी जब कभी ट्यूबवेल ख़राब हो जाता है तो उसमें अंदर जाना पड़ता है तो काफ़ी डर रहता है, क्योंकि वो बहुत ही जहरीले सांप हैं जिससे कि इंडियन कॉमन करैत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बहुत ही ख़तरनाक और जहरीला सांप है और गर्मियों में वो अक्सर कर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। उसके नज़दीक हाथ पैर अगर कैसे भी जाता है तो वो तुरंत उसमें मुँह मार देता है। तो चलिए भाई साहब से बात करते हैं। तो भाई साहब क्या नाम है आपका? मोनू। अच्छा जी। तो ये आपको कब पता चला इसमें कब के गिरे हुए हैं ये? इसे 2-3 महीने से साली, ये छोटे भी है। अच्छा। आपसे भी अभी करा फ़ोन तो हमने कहीं निकलवा देंगे, जब चौमासे में ट्यूबवेल चलते हैं तो जब ही निकलते हैं, नहीं तो बंद पड़े ट्यूबवेल भी, खेत वेत तो कटे। कितना टाइम हो गया इनके लिए? हाँ 2-3 महीना हो गए होंगे इसके अंदर। अच्छा। तो दोस्तों करीब 2-3 महीने से इस कुएं के अंदर सांप पड़े हुए हैं। और दोस्तों बता दूं कुएं के अंदर ज़्यादा जगह नहीं होती है घूमने फिरने के लिए, और ना ही तरह तरह के जीव जंतु मिलते हैं खाने के लिए। तो ये कभी कभी उसमें भूख और प्यास के कारण मर भी जाते हैं। ये भूख प्यास से मर भी जाते हैं। कभी कभी इनकी हड्डियाँ तक गल जाती हैं कुओं में पड़ी। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो इस तरह से अगर आपके भी कोई कुएं में कोई दिक्कत है, कोई जीव पड़ा हुआ है, तो उसके लिए ऐसे ही ना छोड़ें, उसको निकलवा दें। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कि सांप किस स्थिति में है और कौन से सांप हैं। आइएगा। और शिवा भाई ठीक हो? चलो पता पड़ गई शिवा को? चलो हाँ तुम बनाते रहो वीडियो। दिख रहे हैं ना इसमें तो दिख रहा है। ये मान देंगे बड़ी वाली में पकड़ो। हाँ केबल पहुंच जाएगी, केबल में नेक लगा देंगे बस डब्बा। जॉइंट कर तू भी परमानेंट बनेगी यूट्यूब पर, तू भी बनाऊंगा तो यही आ जाएगी वीडियो। जंग खाई हुई है ये भी सिड्डियाँ भी ना, ज़्यादा पुरानी ना हिसाब से जाइए। ऐसे परेशान ना होगे तो पकड़ के निकालना मिटा। भैया पालक प्याज ना करें हमरा डिब्बा बांधो। गर्मियों में ये सांप जो है, कोई भी सांप हो, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल और बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला होता है। अगर इसको इस हालत में छूने की कोशिश की तो ये पता नहीं कब किस वक्त हमारे हाथ पर उछट कर हमें वाइट कर दे, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। और मैं बता ही चुका हूँ कि ये हमारे देश का बहुत ही खतरनाक और जहरीला सांप है दोस्तों। इसके अंदर जो पाए जाने वाला जहर होता है ना, वो इतना तीव्र होता है कि जहाँ कोबरा का भी जहर बहुत ज़्यादा तीव्र होता है, ये उससे भी 6 से 7-8 गुना ज़्यादा तीव्र होता है। तो यहाँ बहुत सारी जगह हैं इसके छुपने की, कहीं ये अंदर बोरिंग में ना चला जाए, इसके लिए हमें पहले इनको डब्बे में कैद करना होगा। तो दोस्तों ये अब डर चुके हैं। देख रहा सीन पूरा ना। तो दोस्तों
प्यार से इन्हें हैंडल करने की कोशिश की जा रही है, पर ये इतने डरे हुए हैं कि इस प्यार को समझ नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है थोड़ी सी ज़बरदस्ती भी इनके साथ करनी पड़ेगी। दोस्तों चाहे देरी कितनी भी हो जाए, लेकिन इस सांप को हाथ ऐसी हालत में बिल्कुल नहीं लगाना कि जब ये ज़्यादा एक्टिव हो। देखिए एक को तो हमने इसमें पैक कर दिया है, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये डिब्बे में कितनी देर रुकेगा, क्योंकि ये इसमें से कभी भी उछट कर यहाँ से भाग सकता है। डालने की पूरी कोशिश करते हैं। रेड है जोड़ा है तो दोस्तों इनको कर लिया है पैक और उनकी मेमोरी होने वाली है फुल। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, इस रेस्क्यू को हमने सक्सेसफुल कर लिया है। अब निकलते हैं बाहर। और तो दोस्तों इस सांप की आप पहचान कर लीजिए, ये हमारे देश का बहुत ही खतरनाक सांप है। शायद नीचे अच्छे से नहीं दिखला पाए, इसलिए मैं इसको बाहर निकाल के फिर से दिखलाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इस सांप की पहचान कर लीजिए। ये एक साइलेंट किलर के नाम से जाने वाला हमारे देश का इंडियन कॉमन करैत अक्सर कर हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये। और घरों के अंदर भी जो है ज़्यादातर यही मिलता है। जहाँ घर के अंदर कहीं सीलन वाली जगह होती है, अंधेरीदार जगह होती है, वहाँ ये अक्सर कर छुपे हुए होते हैं। तो दोस्तों ऐसा सांप अगर किसी को काटता है आस में, पड़ोस में या किसी भी कहीं जानकारी में, तो दोस्तों उसके लिए तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही भेजा जाए, ना कि किसी बाबा ओझा के पास, क्योंकि इसका जो बहुत ही हाई जो जहर होता है वो इतनी तेज़ी से काम करता है कि अगर ये सांप किसी को काट ले तो ज़्यादा से ज़्यादा सही इलाज की जो सीमित सीमा है दोस्तों वो 40 से 45 मिनट की है। 40 से 45 मिनट में इंसान को सही ट्रीटमेंट मिलता है तो वो नॉर्मली ठीक हो सकता है दोस्तों, वरना उसके बाद ये फिर इंसान कोमा में चला जाता है, जिसके बाद उसकी कोई ज़िंदा बचने की उम्मीद बहुत कम रह जाती है। ये एक ऐसा सांप है भारत का जिसके काटे जाने पर 100 में से 95 लोगों की मौत पक्की है। दोस्तों अगर भारत में इन्हीं सांपों ने 100 लोगों को काटा है तो उसमें से 95 लोगों की मौत हो जाती है। 4 से 5% ही लोग इसके काटे जाने पर ज़िंदा बचते हैं, क्योंकि दोस्तों इसकी जो समय सीमा इलाज की बहुत ही कम है। इसके अंदर एक थोड़ा सा मामूली सा पाए जाने वाला जहर इतना खतरनाक होता है कि वो कोबरा के जहर से भी 7 से 8 गुना ज़्यादा तीव्र और ख़तरनाक होता है। तो चलिए इसको डब्बे में पैक कर देते हैं और कहीं जंगल में दूर ऐसी जगह इनको आज़ाद करते हैं जहां ये इंसानी बस्ती से बहुत बहुत दूर तक दूर रहें। और दोस्तों बरसाती सीज़न शुरू हो चुका है, घरों में साफ़ सफाई अवश्य रखें, क्योंकि कूड़ा कचरा, ईंट रोड़ा, कंडा, ईंधन जैसी जगहों पर ये आकर छुप जाते हैं और फिर अंधेरे में हमारे घर के अंदर घूमते हैं। और जैसे ही किसी का हाथ या पैर इनके आसपास आता है